नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक राज्य है जिसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यानी लगभग 1/3 आदिवासी समुदायों का है। ये जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर की रीढ़ है। यहाँ गोंड, बैगा, उरांव, कंवर, मुरिया, माड़िया, हलवा, भुजिया और कमार जैसी कई जनजातियां निवास करती है। हर जनजाति की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए गोंड जाति, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और प्राचीन जनजातियों में से एक है, अपनी धातु कला और ककसार नृत्य के लिए मशहूर है। बैगा जनजाति, जिसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अपनी जड़ी बूटी चिकित्सा और टैटू कला के लिए जानी जाती है। उरांव और कंवर जनजातियां उत्तरी छत्तीसगढ़ में अपनी खेती और लोक नृत्यों जैसे कर्मा के लिए प्रसिद्ध है। इन जनजातियों की खासियत है कि ये प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखती है, चाहे जंगल हो, नदियां हो या पहाड़ियां। ये समुदाय इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी बुनते हैं। लेकिन क्या है जो इनकी संस्कृति को इतना अनोखा बनाता है? इसका जवाब छिपा है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति में। उत्तर में सरगुजा की पहाड़ियाँ, दक्षिण में बस्तर का दंडकारण्य क्षेत्र और बीच में बहती नदियाँ जैसे इंद्रावती, शिवनाथ और महानदी, ये सब मिलकर आदिवासियों की जीवन शैली को आकार देते हैं। बस्तर, जो आदिवासी संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, अपने घने जंगलों और इंद्रावती जैसी नदियों के लिए जाना जाता है। यहाँ मुरिया और माड़िया जनजातियाँ अपने घोटुल परंपरा के लिए मशहूर है। घोटुल एक सामुदायिक केंद्र है जहाँ अविवाहित युवा लड़के और लड़कियाँ, जिन्हें चेलिक और मोतियारी कहा जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। गौड़ पौराणिक कथाओं के अनुसार घोटुल की शुरुआत उनके सर्वोच्च देवता लिंगोपेन ने की थी। यह परंपरा न सिर्फ सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है, बल्कि प्रकृति और समुदाय के प्रति सम्मान भी सिखाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा और जशपुर जैसे क्षेत्रों में उरांव और कंवर जनजातियां खेती और पशुपालन पर निर्भर है। उरांव लोग सारना धर्म का पालन करते हैं, जिसमें पवित्र वृक्षों और प्रकृति की पूजा की जाती है। उनका कर्मा नृत्य, जो बारिश के अंत और वसंत के आगमन का उत्सव है, 2 पंक्तियों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। कंवर लोग भी कर्मा और सोहार नृत्य करते हैं, जो उनकी फसल और समृद्धि के प्रति कृतज्ञता को दर्शाते हैं। बैगा जनजाति, जो मुख्य रूप से कवर्धा और बिलासपुर के जंगलों में पाई जाती है, अपनी प्रकृति पूजा और औषधीय ज्ञान के लिए जानी जाती है। वे बूढ़ा देव और धरती माता की पूजा करते हैं और उनके विश्वास जंगल और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हैं। बैगा लोग गोदना टैटू कला में भी निपुण हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ की नदियां जैसे बस्तर में इंद्रावती और दंतेवाड़ा में शबरी आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये नदियां न सिर्फ मछली पकड़ने और खेती के लिए संसाधन प्रदान करती है, बल्कि इनके इर्द गिर्द कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए बस्तर में दंतेश्वरी मंदिर, जो शक्तिपीठों में से एक है, आदिवासियों की आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी बस्तियों का इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ प्राचीन काल से मानव बस्तियां थी। बस्तर की कुटुमसर और तीरथगढ़ गुफाओं में मिले शैल चित्र शिकार, नृत्य और प्राकृतिक तत्वों को दर्शाते हैं, जो आदिवासियों की प्राचीन जीवन शैली की झलक देते हैं। पौराणिक कथाओं में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। रामायण में इसका जिक्र मिलता है, जहां माना जाता है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहां आए थे। प्राचीन काल में यहां मौर्य, सातवाहन और गुप्त वंशों का प्रभाव रहा। मध्यकाल में गोंड राजवंश ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। गोंड राजाओं ने आदिवासी संस्कृति को संरक्षण दिया और कला को बढ़ावा दिया। रतनपुर और रायपुर जैसे शहर उस समय सांस्कृतिक केंद्र थे। बस्तर में नल और नाग वंशों का शासन रहा, जिन्होंने स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर एक समृद्ध संस्कृति विकसित की। 1916 में गोंड बुद्धिजीवियों ने गोंड महासभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गोंड संस्कृति को बाहरी प्रभावों से बचाना और एकता को बढ़ावा देना था। 1940 और 1950 के दशक में कुछ गोंड नेताओं ने गोंडवाना क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग भी की थी।
औपनिवेशिक काल में जंगलों के दोहन और बाहरी हस्तक्षेप ने आदिवासियों की जिंदगी को प्रभावित किया। फिर भी बस्तर, सरगुजा और धमतरी जैसे क्षेत्रों में आदिवासी बस्तियां अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए हैं। ये बस्तियां मिट्टी और बांस से बने घरों, सामुदायिक चौपालों और पारंपरिक शिल्प से सजी होती है। आज छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृतियां कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। जंगल कटाई, खनन और शहरीकरण ने इनके पारंपरिक जीवन को प्रभावित किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। बैगा जैसे पीवीटीजी समूहों की आबादी और साक्षरता दर में कमी चिंता का विषय है। लेकिन सकारात्मक पहलू ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार और सामाजिक संगठन इन संस्कृतियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। बस्तर दशहरा, जो 75 दिनों तक चलने वाला विश्व का सबसे लंबा दशहरा है, आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। यह दंतेश्वरी माता को समर्पित है और हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। बस्तर लोकोत्सव भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें जनजातियां अपने लोक नृत्य, गीत और हस्तशिल्प प्रदर्शित करती है। यह उत्सव बारिश के मौसम के अंत में होता है और बस्तर के जगदलपुर में बस्तर परब जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 1978 से आयोजित होने वाला राउत नाचा महोत्सव यादव समुदाय और आदिवासियों के लोक नृत्यों को बढ़ावा देता है। छत्तीसगढ़ की धातु कला जैसे ढोकरा और बेल मेटल विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये शिल्प आदिवासियों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच रहे हैं। पंथी, सुआ और कर्मा जैसे लोक नृत्य भी कई पीढ़ी में अपनी जड़ें बनाए हुए हैं। सरकार की ये योजनाएं जैसे आदिवासी विकास ब्लॉकों की स्थापना इन समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। ये थी छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृतियों की एक छोटी सी झलक। ये जनजातियां हमें सिखाती है कि प्रकृति और परंपराओं के साथ सामंजस्य बिठाकर एक सार्थक जीवन कैसे जिया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आप छत्तीसगढ़ की किस जनजाति या परंपरा के बारे में और जानना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।